मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। मेरे को मिले हैं 4 रुपये कट्टा। हमारा पेट नहीं भरता, हमारी मजदूरी बदलनी चाहिए। साल से रेट नहीं बदला, बेचारे गरीब आदमी है। साफ बदन जैसे जो बाबे तपा है ना, जो धुने लगा के सेम कहानी है इनके नीचे, इनके साथ। नमस्कार, MDTV हरियाणा पर आपका स्वागत है। और हम आज आए हैं नई अनाज मंडी भिवानी के अंदर, जहां पर यहाँ अनाज मंडी के अंदर काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। और हड़ताल किस मामले में है? इनका रेट बढ़ाने के लिए। 4 साल से इनका कहना है कि इनका रेट नहीं बढ़ रहा है। और अभी यहाँ मजदूर प्रकोष्ठ के प्रधान जी भगवान दास जी भी यहीं पे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ काम करने वाली मजदूर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इन्हीं से बात करवाएंगे आपकी, इन्हीं से करेंगे बात कि किस कारण इनको काम छोड़कर हड़ताल पर बैठना पड़ा, क्या कारण है क्या नहीं। हाँ जी, नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। हाँ जी भगवान दास जी, क्या मामला है ये पूरा एक बार बताइए हमारे। मेरा नाम भगवान दास कालिया, मैं मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश का सहसंयोजक हूँ। ये जो आज जो इकट्ठे हो रहे हैं मजदूर अनाज मंडी के, इनका 4 साल से रेट नहीं बदला। बेचारे गरीब आदमी है। साफ बदन जैसे जो बाबे तपा है ना, जो धुने लगा के सेम कहानी है इनके नीचे, इनके साथ। अब ऊपर से टेंट तपेगी, नीचे से फर्श तपेगा, उसके ऊपर ये काम करती हैं। तो ये अपने पेट की लड़ाई है इनकी। 4 साल से ना कोई रेट नहीं बदला। तो ये जो आज मीटिंग जो करी है, ये मेरे पता लगा था कि भी मेरे पास मजदूर प्रकोष्ठ चार्ज है। तो मैंने देखा भी, इन्हें किसी ने बताया मेरे को भी, ये बेचारे मजदूर आदमी 4 साल से रेट नहीं बदला, आप इनके प्रधान हो तो आप इनको भी संभालो। तो मैं कल आया था, कल हमें फिर मांग पत्र भी सौंपा था सेक्रेटरी को और प्रधान को। भाई 4 साल से इनका रेट क्यों नहीं बदला? सारे देश का बदल लिया तो इनका क्यों नहीं बदला? इनके मोड़ बाटा थोड़ी मार रखा है। तो आज हमने ये मीटिंग करी है, कुछ बातें मैंने इनसे पूछा भी है, भाई आपको क्या क्या फायदा मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो इन्हें जो बताया वो तो कुछ भी नहीं है। जो दिया सरकार ने दिया उससे तो आधा भी नहीं है। और जो इनकी जो दिहाड़ी है उसमें भी कटौती मार रखी है। जो हरियाणा सरकार ने रेट तय किया हुआ है वो रेट भी नहीं मिल रहे, कुछ भी कौन मिला 4 साल से इन्हें। क्या कारण है इसका कुछ पता? कारण कुछ तो क्या है कि मजदूर है, कुछ तो बेचारे इन्हें ज्ञान नहीं है। भाई किसी अधिकारी से क्यों, मजदूर आदमी ना तो थोड़ा बोलने का वो होता, फिर कर्मचारी है वो किसी की मानता नहीं है। कुछ इनमें कुछ कमियां इनमें भी है थोड़ी बहुत। भाई चाहे क्लास लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, ऐसा नहीं है। अभी आपने कल किसको ज्ञापन सौंपा है? हमने कल एक तो प्रधान को दिया है, एक सेक्रेटरी को सौंपा है। तो उसमें उन्होंने क्या मतलब आपको? उसने के ये कहा है कि भी आप एक मतलब जो रेट है, मेरे पास ऐसा कोई कर्म आपका मजदूर नहीं है जिसको मैं कुछ बता दूं। तो बेचारे इन्हें डर लग गया था, इन्हें को ज्ञान भी कौन नहीं था, पहुंच कौन सके वहां तक। अब किसी ने पता होगा मंजिल का, जब तो पता लगेगा। अभी उन्होंने कुछ टाइम दिया है आपको? टाइम दे रखा है उसको 2 दिन का। अच्छा, 2 दिन बता दिया का 2 दिन का टाइम दिया हमने। कल मैंने 2 दिन का उस लेटर में 2 दिन का टाइम लिखा था। 2 दिन का मैं कल 1 दिन हो गया, आज का है। आज मैंने ये सारे इकट्ठे कर रखे हमने सारे, और हमारी पूरी कमेटियां पहुंचने लग रही है। और उसके बाद हमारी जो इन्हें मांग ली तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम हड़ताल करेंगे। अभी ये हड़ताल पे नहीं, अभी काम कर रहे हैं क्या? अभी काम है। अभी तो ये इनको एक हम एक टीम तैयार करी है अपनी, इनको सोचना दी है सभी को भी ऐसे ऐसे है। तो हम एक अपनी पूरी तैयारी कर ली है भाई, हमारे पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर आप हमारी मांग पूरी करें, ठीक से, नहीं हम भूख हड़ताल बैठेंगे। और अभी गेहूं की फसल का सीजन का टाइम है शायद। सीजन तो इनका भी है जी, गेहूं का सीजन नहीं, सीजन इनका भी है। 15 दिन के बाद इनका सीजन चलता रहेगा। गेहूं तो जाओगे के लिए ये भी चले जाएंगे। 5-6 दिन के तो रखे है। अपनी भिवानी की अनाज मंडी में ये हाल है, फिर आसपास में भी यही है? आसपास का तो ये है जी, मेरे हिसाब से ये तो आसपास में भी है। क्यों ऐसी हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है। बाकी आज मैं इनकी मीटिंग करके फिर मैं तड़के लुहारू जाऊंगा, बारडे भी जाऊंगा, जुई भी जाऊंगा। मैं पूरा जिले संभालूंगा। उसके बाद हमारी टीम है पूरा हरियाणा की। मैं आज उनसे पूछूंगा, फतेहाबाद, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, सरसा, अपने फरीदाबाद, दादरी। आज हम सूचना करेंगे बैठ के। अभी क्या रेट है फिलहाल? अभी तो कुछ भी नहीं है, 1 साल पिछले चल रहा है इनका। तो नहीं, फिर भी कितना है मतलब? उसमें तो कहीं 4 रुपये है, कि 4.5 रुपये है, कि 2 रुपये है, कि 1 रुपया है, कि 2.5 रुपये से। होना कितना चाहिए वैसे? मजदूरी आप नहीं देखो सर, कि देखो इसी महंगाई में 4 रुपये 4.5 रुपये हम क्यों हो। जब ये सवेरे रात को 11-11, 1 के 2-2, 4-4 बजे जाती है यहाँ से घर से।
मंडी से 4-4 हर बजे साल जाती है गेहूं सुबह। बाजरा और जो जो जितनी भी फसल होती है, जितना भी अनाज होता है, उसका हर साल रेट बढ़ता है। बढ़ता है, इनका नहीं बढ़ता, मजदूरी का ही बढ़ता है वैसे तो नहीं बढ़ता। अब अभी बढ़ा बढ़ा भी दिया तो 50 रुपये बढ़ा दिया, क्यों भाई? ये के ऊपर तो थोड़ी आ रहे हैं, इनका कोई मिल थोड़ी चल रहा है। जब उनके 2 रुपया 5 रुपये हो सका है तो मजदूरी के भी होने चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम आपका? पिंकी। हाँ बताओ। हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए जी। नाज मंडी में काम करते हमारे को 3.5 रुपया रेट दिया जा रहा है गेहूं का। ठीक है, किसी की दुकान पे 5 मिलते हैं, किसी के 8 मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं। हमारे से कोई मतलब नहीं। हमने है कि हमारा एक क्लास होकर हमारे को सबको मजदूरी बढ़नी चाहिए। आप बता रहे हो किसी की दुकान पे 8 रुपए मिल रहे हैं, किसी के 10 मिल रहे हैं, आपकी दुकान पे आपको 3 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, 3.5 का रेट चलता है। गवर्नमेंट का रेट क्या है, आपको पता है इसका कुछ? गवर्नमेंट का जी क्या, हमने तो कुछ नहीं पता। देते हम तो वो लेके आ जाते हैं। नहीं, फिर मतलब पूरी अनाज मंडी का तो एक ही रेट होगा ना? आप बोल रहे हो भी किसी दुकान पे क्या? किसी दुकान पे मर्जी के है, एक नहीं है इनका भी। कोई कैसे दे रहे हैं, कोई कैसे दे रहे हैं, लेकिन क्लास से हमारे को भी तो मजदूरी बढ़नी चाहिए ना। हमारी नहीं बद रही तो हम यार है कि देखो, कई जो आड़ती है वो तो एक अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, यानी आड़ती को सरकारी दुकान है नहीं। आप कोई आड़ती है बेचारा गरीबी देख के कोई उनको दे भी रहा होगा, मेरे कोई कीमत दे रहा, कोई कीमत दे रहा है, मैंने वो नहीं है कि जो दे रहा है हम उसका धन्यवाद भी करते हैं कि भाई वो अपने एक परिवार की तरह उसको बढ़ा के दे रहा है, तो उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। उनका क्या करें, जो आ रहा है उससे भी कम दे रहे हैं। दिक्कत तो वहां आ रही है कि जो आ रहा है वो उससे भी कम दे कमियां रहा तो है। प्रधान जी है इनमें, मजदूर लोगों में भी तो है। मान लो एक दुकान पे 8 रुपए रेट मिल रहा है और एक पे 3 मिल रहा है, तो कारण क्या है इसका? देखो मेरी बात सुनो, ये अरे रुक भाई, ऐसा है उसके अंदर कारण ये है, उसके अंदर कारण ये है कि बीरबानी है ये। अब जो आदमियों ने तो थोड़ी गौर कर ले, बीरबानी ने हमेशा लोभ होता है घर का, वो उससे मेरा काम ना छूट जाए, मगर उसको ये तो नहीं पता कि तू एक मजदूरी के चक्कर में घिसड़ी जान लग रही है। तू अपना के तो मांग रही है, कोई भीख थोड़ी मांग रही है, तू काम कर रही है तो ले रही है, नहीं तो बिना काम ले मैं बैठ जाऊं पानी बाढ़ना का मन्नत देख देते ना फ्री में। हम काम करेंगे तभी तो बात। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरे को मिले हैं 4 रुपये कट्टा जी। इतनी महंगाई में मेरा कोई वो नहीं होता है। तो सिरसम सवा बाहर गई, 12 महीने बैठे रासा, कोई मजदूरी न कोई और न, हमारा पेट नहीं भरता, हमारी मजदूरी बदलनी चाहिए। देखो जी, अगर मजदूरी ना बताए तो आगे क्या करोगे आप? आगे क्या करेंगे हम? जाम लगा देंगे, हड़ताल कर लेंगे, और क्या करेंगे हम? और कुछ कर नहीं सकते। विधवा हम लुगाई ऐसे आदमी वाली तो कोई आती नहीं, जिसका नहीं कोई घर पर कुमान वाला वो है बस है। देखो न्यू बताओ भी, जिसका नहीं कोई कुमानिया घर में, वो आओगी घर में रहेगी तो वह भूखी मरेगी है। वह फिर ये मजदूरी नहीं पूरी दे रहे। 20 साल से मैं काम कर रही हूँ। कितनी मजदूरी आप चाहते हो? हम चाहते हैं 15-10 रुपये कट्टा होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 10 होना चाहिए भाई। कुछ तो हमारी मजदूरी होनी चाहिए। इतनी महंगाई से, महंगाई में हम क्या खावा, ये बताओ है? सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ेगा माजी, क्या कहोगे? है सिलेंडर में 50 बद गए, इमाम कितने ले आवा? लकड़ी हम ले देना, हमारा हम सवेरे पहला रोटी ले लेके बांध के नहीं आवा काम पे घर पर चले जावा। हाँ, हाजरी तो देवा सा, तो हमने क्या मिले हाजरी देने का है? कोई बढ़िया चाह भी नहीं पियावे, बैठे रहा इनका मुकान देखी जावा। एक दिन आ जाओ दिन ये डांट लग जा मारन। जो हमारी जो आज जो ये मीटिंग बैठी है, ये मीटिंग हमारी नाज मंडी के अंदर बैठी है। जितने भी हमारे नाज मंडी के अंदर मजदूर हैं, उनका क्या आगे 4 साल से रेट नहीं बदल रहा। मुझे पता लग गया था तो मैंने इनके आने की मीटिंग ली, कल बात करी इनको, भाई तुम्हारा रेट क्यों नहीं बदला? अनुला जी हमारा ज्ञान नहीं था ना, हमें पता था। तो मैं बोला भी अब क्या चाहिए? अनुला जी हमारे रेट की वो करवाऊँ आप। तो हमने ये सारे तैयार करे हैं। तो आज हमने मीटिंग ली, कल हम इनको मांग पत्र कल मांग पत्र सौंपा है सेक्रेटरी को और प्रधान को। तो सर ये है कि 4 साल से रेट नहीं बदला। अब 4 साल से सभी का रेट, चाहे किसी मजदूर का लगा लो, भट्ठा का लगा लो, किसी का भी लगा लो, सभी का रेट बढ़ता है हर साल। मगर ऐसा इन मजदूरों ने क्या बिगाड़ दिया जो उनका 4 साल से रेट नहीं है। अब आड़ती है, कई आड़ती तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, भाई वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं मजदूर आदमी, तो हम उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। कई आड़ती ऐसे हैं जो रेट लागू है उससे उसका भी कम दे रहे हैं। क्यों भाई? अरे इनके साथ तो कमाई खा रहे हैं आड़ती भी। जब मजदूर खुश नहीं होएगा
तो वो कैसे कमाई खा लेंगे। कितने न्यूनतम वेतन की मांग है? ये 12 रुपये कट्टे गए हैं। जराई का जो रेट है 12 रुपये है, तो भी 12 रुपये होना चाहिए। अलग अलग रेट है इसके अंदर, जराई का अलग है, कट्टे भरने का अलग है, और झाड़ू मारने का अलग है, ट्रेली खाली करते हैं। कई चीज ऐसी है जो उन चीजों को उनको मिले नहीं रहा, सिर्फ एक चीज मिल रही है ना। कोई कई चीज ऐसी है पंखा के और है, उनके तो पैसे आते के नहीं मिले इन्हें, तो रेट कहाँ से देंगे। जो रेट दिया तो वो पिछड़ा कौन दिया, वो लागू कौन करे। ये मजदूर आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वहीं के वही दाब दिए। ये आगे है ना, इनको बताया भी नहीं, लिस्ट भी नहीं दी है। ये तो कल हमने जब मीटिंग करी, जब वो सेक्रेटरी ने भाज के पिछले साल की लिस्ट भी काट के दी और इस साल की मंगवा के दी है, तो उसमें हम कोई मतलब हमारा वो नहीं है ना, उसमें बढ़िया को रेट आ रहा है ना और क्या आ रहा है। आज हमने ये मीटिंग करी, 2 दिन का हमने उसमें वो दे रखा है। कल हमारे 2 दिन पूरे हो जाएंगे। कल हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम परसों टोटली मंडी के जितने भी कर्मचारी वो मजदूर हैं, हम सभी को हड़ताल करेंगे। हड़ताल के अंदर हम ये भी बताना चाहते हैं प्रशासन को और इन आड़तियों को कि इनके बहम ये हो कि कोई हम बाहर का मजदूर बुला के अपना काम चला ले, ऐसी गलती ना करे कि हमें कोई गलत पाठ आना पड़े। उसका जिम्मेदार प्रशासन और ये आड़ती बनेंगे। क्यों हमारे पेट के ऊपर लात लगेगी। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम मांग रहे अपनी मजदूरी। हम ना किसी आड़ती का रेट मांग रहे, ना किसी जमींदार का मांग रहे। हम अपनी आड़ती जो हमारा पेट का जो भूख है उसका हम रेट मांग रहे हैं। हम किसी यानी कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना हम किसी की कोई चोरी कर रहे, ना हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे। सेक्रेटरी बुलाएगा, सेक्रेटरी के पास जाएंगे, प्रधान बुलाए, प्रधान के पास जाएंगे, मगर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम परसों अपनी टोटली मंडी के हम टोटली हड़ताल में बैठ जाएंगे और मंडी का ताला लगाया जाएगा। उसका जिम्मेदार प्रशासन और आड़ती ही बनेगा। जैसा कि आपने देखा और सुना कि यहाँ जो अनाज मंडी में मजदूर करने वाले मजदूर बहुत ही परेशान हैं। काफ़ी साल से इनको एक ही रेट मिल रहा है। आड़ती हैं जो मनमानी कर रहे हैं, तपती धूप के अंदर ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अप्रैल का महीना चला हुआ है और कितनी गर्मी है। इस गर्मी के अंदर ये यहाँ पर काम करते हैं। और हरियाणा सरकार का जो रेट है वो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि हरियाणा सरकार का जो 1 अप्रैल से जो नया रेट लागू हुआ है वो रेट है जो जमींदार को देना होता है 5 रुपये 97 पैसे, आड़ती को देना होता है 7 रुपये 37 पैसे। इसका टोटल होता है 13 रुपये 34 पैसे बनता है ये भराई और जराई का रेट जो इन मजदूरों को मिलना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि इनको मिलता है 3.5 रुपये 4 रुपये। 50 किलो का जो कट्टा भराई होता है उसका रेट है ये जो बता रहे हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये भी हरियाणा सरकार का रेट है 13 रुपये 87 पैसे और 2 रुपये कुछ पैसे सिलाई मशीन से जो सिलाई होती है इन कट्टों के ऊपर उसका रेट है। और जो हाथ से सिलाई होती है उसका 1 रुपया 97 पैसे रेट है। टोटल ये होते हैं 19 रुपये कुछ पैसे टोटल मजदूरी होती है। लेकिन जैसा इन लोगों ने बताया, प्रधान जी ने भी जो बताया और मजदूरों ने भी जो बताया, उसके हिसाब से इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। 3.5 रुपये 4 रुपये कट्टे के हिसाब से मिल रहे हैं। इनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारी चैनल पर भिवानी और आसपास की खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।